तुलसी जी को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इतना पवित्र कि जगत के पालनहार श्री हरि को इसके दल के बिना भोग अधूरा माना जाता है। सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु को तुलसी जी इतने प्रिय क्यों हैं? क्यों तुलसी माता से भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में विवाह रचाया? इन सभी सवालों का जवाब आज मैं आपको दूंगी। वृंदा नामक एक असुर कन्या थी जो भगवान विष्णु को अति प्रिय भक्त थी और भगवान विष्णु के पूजा पाठ में मग्न रहती थी। उसके इस आराधना से श्री हरि ने उसे यह वरदान दिया कि हे वृंदा, अगले जन्म में तुम मेरे साथ पूजनीय होगी। वृंदा के पति का नाम जलंधर था, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और वह एक असुर था। शिव पुराण के अनुसार जलंधर का जन्म भगवान के अंश यानी आंसू से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जलंधर भगवान शिव का अंश है। वो भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ था। इस कारण वह बहुत ही निर्दयी, अत्याचारी और कठोर था। वह सभी देव, इंद्र, गंधर्व, किन्नर आदि को पराजित कर उनके सिंहासन छीन लिया और खुद को भगवान मानने लगा। वह चारों ओर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से देवता भी भयभीत हो गए। सभी देवों का सिंहासन छीन खुद को भगवान मानने लगा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वयं शिव भी उसका संहार नहीं कर सकते थे। इसका कारण उसकी पत्नी वृंदा थी। जब भगवान शिव भी जलंधर का वध नहीं कर पाए तो सभी देव भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने को प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु सभी देवों के बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वृंदा मेरी भक्त है और मैं अपने भक्तों को धोखा नहीं दूंगा। लेकिन सभी देवों के कहने पर भगवान विष्णु इनकार नहीं कर पाए और उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोग जैसा उचित समझें मैं वह करूँगा। उधर जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने जब जा रहा था तभी उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप जब तक युद्ध से सही सलामत वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यज्ञ अनुष्ठान करना चाहती हूँ। जब तक मैं पूजा अनुष्ठान करूँगी तब तक आपको कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। इसी विश्वास के साथ जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने निकल पड़ा और देवताओं पर कहर बरसाने लगा। देवों को हारते देख श्री हरि से रहा नहीं गया। वो जलंधर का अत्याचार देख भयभीत हो गए और जलंधर का नाश करना ही एकमात्र उपाय रह गया। यह सोचकर वह जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास गए। वृंदा जो ही अपने पति को देखती हैं बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और अपने पति का पैर छूने के लिए पूजा से उठकर पति को पैर छूने लगती है। जो ही वृंदा भगवान विष्णु रूपी जलंधर के पैर छूती हैं उसकी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है और उसका पति युद्ध में मारा जाता है। जलंधर का कटा हुआ सिर जो ही आंगन में गिरता है तो वृंदा उसको देख बहुत ही विचलित हो जाती है और वह भगवान विष्णु रूपी जलंधर से पूछने लगी कि वो मेरे पति हैं तो आप कौन हैं? इतना सुनते ही भगवान श्री हरि अपने मूल रूप में आ जाते हैं। यह देख वृंदा विलाप करने लगी और भगवान विष्णु को पाषाण होने का श्राप दे देती हैं। जो ही भगवान विष्णु पाषाण के होते हैं चारों ओर विलाप होने लग जाता है और सृष्टि के पालनहार को पत्थर होते देख सभी देवगण घबरा जाते हैं। माता लक्ष्मी यह देख वृंदा से अपना श्राप वापस लेने को प्रार्थना करती हैं। इस तरह वृंदा अपना श्राप वापस तो ले लेती है लेकिन भगवान विष्णु को यह श्राप दे देती है कि जिस तरह मैं अपने पति के पति की मृत्यु पर विलाप कर रही हूँ उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी तुमसे बिछड़ जाएगी और तुम भी वन में भटकोगे और पत्नी के वियोग में विलाप करोगे। ऐसा कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो जाती है। जिस जगह वृंदा अपने पति के साथ सती होती है
उसी जगह एक तुलसी के पौधे उगाते हैं और उसी तुलसी को भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण कर अपना ही एक अंश शालिग्राम को दिया और वह रूप धारण कर तुलसी माता से विवाह रचाए और अपने वरदान के कारण तुलसी रूप में भगवान विष्णु के साथ पूजनीय हो गई। अपनी भक्ति प्रेम के कारण तुलसी अति प्रिय होती हैं भगवान को और सनातन धर्म में भगवान शालिग्राम के साथ साथ घर घर पूजनीय हो गई। ये थी तुलसी और शालिग्राम के विवाह के पीछे की कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे